हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल ग्लैम लेडीज़। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे और नोटिफिकेशन बटन पर प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा। तो आज हम ब्राइड का हेयर स्टाइल कर रहे हैं। कोई भी लोग जिन्होंने नहीं सीखा है, गांव के हों, शहर के हों, कहीं के भी हों, इस हेयर स्टाइल को बिना किसी खर्च के, बिना कोई स्पेशल स्प्रे के, टूल के आप आसानी से बना सकते हैं अपनी ब्राइड के। कहीं के भी लोग हों, आप आसानी से यहाँ पर इसको देखेंगे। इसमें कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स नहीं लगे, कुछ नहीं लगा। बड़े ही सिंपल तरीके से, ट्रेडिशनल वे से जिस तरह से ब्राइड का हेयर स्टाइल बनता है वैसे ही बनता है। सिर्फ 10 से 20-30 रुपए का खर्चा है और इतना तो जब आप पार्लर खोलते हैं आपके पास सामान होते हैं कि आप आराम से इस तरह के हेयर स्टाइल को बना सकें। तो आगे से पार्टीशन लेने के बाद बस हल्की सी क्रिम्पिंग दे रखी है एंड देन पार्टीशन करके आगे के बालों की पीछे की और बालों को लेते हुए, जो नॉर्मल हम अपनी चोटी बनाते हैं, आगे के बालों को पार्टीशन कर लेते हैं एंड पीछे की तरफ रबर बैंड लगाकर टाइटली जो गुद कर लेते हैं, टाइटली बांध देते हैं, बालों को टाई अप कर देते हैं। सिर्फ वो करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो बाल हो वो टाइटली रबर बैंड लगा हो, लूज़ ना हो, क्योंकि लूज़ रबर बैंड होगी तो जो जूड़ा ब्राइड का बनता है वो ढीला पड़ जाएगा। तो मोटी रबर बैंड को लगाइएगा। रबर बैंड लगाते हो क्वालिटी का ध्यान रखिए कि वो रबर बैंड लगाए और थोड़ी देर बाद टूट जाए, इस तरह से आपके साथ केस ना हो। आगे के बालों को लेयर्स में पार्टीशन कर लो, 2 हिस्से कर लो एक एक लेयर के। इस तरह से सेंटर चेक कर लो कि बिल्कुल जब ब्राइड का हेयर स्टाइल करते हो तो जो सेंटर होता है, मांग होती है, जो मांग टीका जिस पे लगाया जाता है वो बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए। हम टेस्ट करके भी देख रहे हैं कि मांग टीका बिल्कुल आईब्राउज़ की सेंटर में आ रहा है या नहीं है। आप खुद से लगा के चेक कर लीजिए और फिर अगर लगता है पार्टीशन थोड़ा गलत है तो उसको कॉम्ब की हेल्प से, टेल कॉम्ब की हेल्प से ठीक कर लीजिए। अब मांग टीका हमने चेक कर लिया, उसके बाद बारी आती है पीछे एक स्विच लगाने की। स्विच क्या होता है ना, बालों को बाउंस होता है, तो एक इस तरह के स्विचेस आते हैं जो हमने दिखाए। आप वो बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनको खोल कर हल्का करके इनको लगा सकते हैं। आप इन्हें खोल लीजिए, आसानी से खुल जाते हैं। और पिन की हेल्प से, जो जूड़ा पिन्स होती हैं और आपकी बॉबी पिन होती है, उसकी हेल्प से इनको टक कर लीजिए टाइटली। बॉबी पिन की हेल्प से इनको टाइटली दोनों तरफ से टक कर लीजिए। बीच से टक करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की साइड साइड से एक एक पिन लगाकर टक कर लीजिए। ज़्यादा पिनें ब्राइड के हेयर स्टाइल पे मत लगाइए क्योंकि बहुत हैवी फील होता है, हेडेक होता है, ऑलरेडी पल्लू बहुत भारी आना होता है। तो कम से कम पिनों के साथ आप किस तरह से हेयर स्टाइल बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे ना बैक कॉम्ब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब इस स्विच के ऊपर आपको बालों को कॉम्ब करते हुए ठीक से लेयर बाय लेयर करते हुए लेके आना है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी हेयर स्टाइल को लेकर है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी ग्लैम लेडीज़ 9 पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और डीएम करके पूछ सकते हैं। अब हल्की सी बैक कॉम्ब दीजिए, हेयर स्प्रे लगाइए और देन जस्ट कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ करिएगा, आप लेयर बाय लेयर हमेशा बैक कॉम्ब करा करें। बहुत सारे बालों को लेकर बैक कॉम्ब मत किया करें। थोड़ा लिया देन बैक कॉम्ब, थोड़ा लिया फिर बैक कॉम्ब और देन एक ये हेयर स्प्रे मार्केट में मिलता है। इस हेयर स्प्रे की हेल्प से बाल जो है वहीं के वहीं टक होते हैं और टैंगल्ड भी नहीं रहते। अब ऊपर से स्प्रे करते हुए आप देखेंगे बालों को फाइनली आ गए हैं। अब बचे हैं हमारे इधर के बाल, दाएं बाएं के बाल, उनको भी आपको बैक कॉम्ब करते हुए करना है, ठीक है। तो इस तरह से बैक कॉम्ब करेंगे और ये फिनिश लुक आ जाएगा। देन आपके बाल ठीक से सेट हो जाएंगे। कॉम्ब अच्छे से बार बार करेंगे ना बालों के ऊपर तो बैक कॉम्ब की फिनिशिंग धीरे धीरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन आती रहेगी। साइज़ इक्वल आना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी बाल बाहर निकलने नहीं चाहिए। हाथों की हेल्प से कैसे भी प्रेस करके, ये पिनें आती हैं, पिनें सबके पास होती हैं, महंगी नहीं होती हैं, कोई बहुत नॉर्मल रेट होता है इन पिन्स का। और बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हो तो इस पिन के हिसाब से टक कर दीजिए और टाइटली लगाइएगा, पिन लूज़ मत छोड़िएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पिन्स बहुत टाइटली टक दो, ढीली ना हो, नहीं तो हेयर स्टाइल पिनों की गड़बड़ी की वजह से भी ना ख़राब हो जाता है। अब हल्का हल्का टेल कॉम्ब की हेल्प से इसको जितना बाउंस देना है, लूज़ देना है ना, इसको कर लो। देख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट पीछे से हाई बन बना है, मांग टीका बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और पार्टीशन बिल्कुल बराबर है। अब आती है साइड प्लीट्स की बारी। तो हमने क्या करा है, सेंटर से लुक ना देते हुए साइड की तरफ से
और आप ना ब्राइड का लुक टेस्ट चेक कर लिया करो, कोई रटा रटाया हेयर स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी तरफ से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो हमने आप देख रहे हो ना ये बालों का यहाँ से पार्टीशन लिया है टेल कॉम की हेल्प से, उस तरह से किया। और इधर हम अब वो जो प्लीट्स होती है बनानी इसकी वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थोड़े थोड़े बाल लेके बैंक कॉम करते हुए इसको एडजस्ट करते जाएंगे। और ख़ुद भी चेक कर सकते हो कि कहीं से हेयर स्टाइल अगर ठीक नहीं लग रहा, कुछ लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बहुत सिंपल हेयर स्टाइल है, ज़रूरी नहीं है आपने प्रोफेशनल कोर्स देख कर रहा हो, हेयर स्टाइल का कुछ भी किया हो। आप इसे देखकर घर पर भी किसी का भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। गांव के लोगों, शहर के लोगों, कहीं के भी लोग हों, इस तरह से सिंपल हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकते हो। अब बैक कॉम की एक बाउंस दिया बालों में, अब उसकी लेयर्स को थोड़ा खुला खुला करके स्प्रेड किया। और इसके बाद हमने इसमें ये जो जूड़ा पिन्स होती है ना, ये टक कर दी। और फिर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेयर स्प्रे लगाकर इसको सेट करेंगे। अभी आप इसको इस तरह से करके जूड़ा पिन करके सेट कर सकते हो। और अगर इस तरह से सेट करने वाला आपको हेयर स्टाइल नहीं पसंद आ रहा, तो आप इसको प्लीट्स में भी डाल के क्रिस क्रॉस करके भी बना सकते हो। बैक कॉम नीटली करें बिल्कुल बाउंस देने के लिए। और छोटे छोटे बाल जो लेयर्स के आ रहे होते हैं ना, उनको भी सेट कर सकते हो। अब अपने फिंगर्स की हेल्प से जो हमने वहाँ पे जूड़ा पिन भी लगाई थी, इसको थोड़ा सा खुला खुला करते हुए सेट करो। हेयर स्प्रे लगा हुआ है तो ईजिली उसी लेयर पे सेट हो जाएगा। बस इसको टक कर दिया, पीछे पिन अप कर दिया। अब ये जो टेल कॉम की हेल्प से हल्का लूज़ दिया और जो जूड़े के पिन है उनको उसी सेक्शन में बस इस तरह से टिका दो। तो क्या होगा, एक एक लेयर अलग अलग दिखेगी। बहुत सिंपल होता है, कोई स्पेशल क्लिप्स भी आते हैं जो लोग लगाते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की ट्रिक लगाओ, जूड़ा पिन को लगाओ और ये आपके अच्छे खासे एंटीना का काम करेगी। स्विचेस बनेंगे, गैप बनेगा और हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगेगा। वो जो महंगे सेक्शन टूल्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, सेक्शन क्लिप्स की ज़रूरत नहीं है। बस जूड़ा पिन 2-3 तो होंगी आपके पास, उसको लेकर इसको लगा लो और थोड़ी देर इसको 5 से 10 मिनट इस हेयर स्टाइल में सेट होने दो। बस निकालना मत भूल जाना। बस थोड़ी देर लगा के इसको छोड़ दो। सेम साइड की लेयर्स पे भी बैक कॉम की पिन अप लगाकर टक कर दिया। पिन्स टाइटली लगाओ, कहीं से लूज एंड नहीं करना है, टाइटली लगाना है। फिर अपनी उंगलियों की हेल्प से एक गैप देते हुए एक प्यारा सा हेयर स्टाइल क्रिएट किया। ऊपर एक हेयर स्प्रे मारा ताकि जो छोटे छोटे बाल उड़ रहे होते हैं हवा में, जो ब्रोकन हेयर्स होते हैं, वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। इधर उधर से उनकी लेयरिंग नहीं निकल रही होंगी। हल्का सा कॉम पे स्प्रे मारो आगे के बालों को सेट करने के लिए, क्योंकि अगर आगे से स्प्रे मारेंगे तो वो फेस पे जाता है, मेकअप ख़राब होता है। सो डोंट, आगे से फेस पे कभी लाके हेयर स्प्रे ना करें, कंघी के ऊपर हेयर स्प्रे करें और देन जस्ट कर दें। अब ये पिन रिमूव करने की बारी आ गई। देख रहे हो आप आगे से कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे से सेट हुआ है। अब पीछे के बालों को देख लेते हैं। जस्ट आपको एक रबड़ बैंड टाइटली सा लगाना है और मेक श्योर कि रबड़ बैंड अच्छे से टाइट हो। अब ये जो डोनट आता है ना, ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है और बहुत महंगा डोनट नहीं आता। कई जगहों पे तो 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है ये डोनट, और इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये डोनट आता है 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, और हल्की क्वालिटी का बहुत सस्ता भी आता है। बट दिस इज़ गुड क्वालिटी। ये कहीं से कटता नहीं है लगाते हुए। अगर आप पिन्ने भी लगा लोगे तो इसमें होल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और आसानी से सेट हो जाता है, टक हो जाता है। जो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है डोनट्स की, वो पिन लगाते हुए बहुत बार फट जाते हैं। सो मेक श्योर इस तरह से डोनट लगाएं और बालों को उस डोनट के बीच में से ले लें, ठीक है। ध्यान से देखें कि डोनट में कैसे सेट हो रहे हैं बाल। फिर बालों को स्प्रेड कर दें इस डोनट के ऊपर। कहीं नहीं लगेगा कि आपने नीचे डोनट लगाया है या कोई स्विच लगाया है। बस बालों को सेट कर दें, जूड़ा पिन की हेल्प से इनको टक कर दें। सिंपल जूड़ा पिन लें और इसको टक कर दें। अब उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आपको हेयर स्टाइल को सिंपल ऐसे जूड़ा बना के छोड़ना है या कोई एसेसरी लगानी है। हमने यहाँ पर नेचुरल फ्लावर्स की हेल्प से इस जूड़े को कंप्लीट किया। हमारे पास नेचुरल फ्लावर्स भी बहुत कम थे, लेकिन हमने उसी से जुगाड़ करके पूरा हैवी वन बनाया है। उसकी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और वीडियो कार्ड आप ऊपर मेरे उस पर लिंक में देख रहे हो कि ऊपर आपके पास लिंक आ रहा है उस वीडियो का, उसको ऊपर वॉच करिए। और यहाँ जिप्सी के फ्लावर्स लगा के और रोज़ लगाकर हमने बहुत ही प्यारा
इस तरह का जूड़ा क्रिएट करा है जैसा आपको यहाँ लग रहा है और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को बेल को बजाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक